हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनम। दोस्तों, निकिता रॉय नाम का नया हिंदी फिल्म देखा मैंने थिएटर में। दोस्तों, एक्सेलेंट फिल्म दोस्तों। इट्स अ सुपर्ब, थ्रिलिंग, एब्सोल्युटली एंटरटेनिंग, एंगेजिंग, ब्रिलियंट फिल्म. It's an edge of the seat supernatural thriller with substance. That is what Nikita Roy is. It's a very well written, very well directed, very well acted film. And दोस्तों, इस फिल्म में जो सस्पेंस है, जो ट्विस्ट है, वो आपको चौंका देगा. It will take you by surprise. It is unpredictable, and the way it opens up and the way it reveals right at the end when the suspense will open, it will absolutely take you by surprise. That is the brilliance of this film called Nikita Roy. And let me say this, it taps this unexplored genre, that of supernatural thriller, in a very nice way without falling into any cliches, and that is the best part of this film. और साथ में दोस्तों, इसमें बहुत सारी थीम्स है. पहली बात तो ब्लाइंड फेथ वर्सेस लॉजिक, उसको कैसे एक्सप्लोर किया गया. आप देखो, बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से एक्सप्लोर किया गया वो पर्टिकुलर थीम को इस फिल्म में. साथ में एक रेलेवेंट सोशल कमेंट्री भी है कि ब्लाइंड फेथ को आप चैलेंज कर रहे हो विथ इंटेलिजेंस एंड इन अ वेरी नॉन प्रीची वे. ऐसा नहीं कि आप व्यूअर्स को स्पून फीड कर रहे हो, कोई ज्ञान बांट रहे हो. तो वो इंटेलिजेंट तरीके से जिस तरह से चैलेंज होता है वो ब्लाइंड फेथ, वो मेरे को बहुत बहुत बढ़िया लगा दोस्तों. दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. एंड नंबर टू, एट द हार्ट ऑफ द फिल्म इज इट्स वेरी इमोशनल कोर. मतलब दिस फिल्म ऑल्सो एक्सप्लोर्स थीम्स लाइक पर्सनल ग्रीफ या फिर द सर्च ऑफ द ट्रूथ, विच ऑल्सो मेक्स इट वेरी very relatable for viewers, very relatable, and that is absolutely brilliant. In fact, मैं मिनी कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा टू निकी विक्की बगनानी फिल्म्स. उनका डेब्यू है एज प्रोड्यूसर्स दोस्तों. एक्सीलेंट सब्जेक्ट. इट्स अ वेरी ब्रेव सब्जेक्ट दैट दे हैव चोजन रादर देन गोइंग फॉर एनी रन ऑफ द मिल काइंड ऑफ सब्जेक्ट. तो superb debut as producers, very good. And Kush Sinha as the director absolutely rocks. What storytelling दोस्तों. इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, द वे द फिल्म ओपन्स, अर्जुन रामपाल का वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है, वो पर्टिकुलर मोमेंट जो है, व्हाट इज हैपनिंग विद अर्जुन रामपाल, व्हाट इज ही स्पीकिंग दोस डायलॉग्स, एंड व्हाट डज अर्जुन रामपाल सी, एंड वो कार में निकल पड़ता है, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद अर्जुन रामपाल. Is it the presence of some demon, some ghost, भूत प्रेत, आत्मा, साया, क्या है एग्जैक्टली? वो क्यूरियोसिटी जगाता है दोस्तों, वो जिज्ञासा जगाता है. आप देखो वो सीन, इट हैज द राइट अमाउंट ऑफ टेंशन, द राइट अमाउंट ऑफ थ्रिल दैट विल कीप यू ऑन द एज ऑफ योर सीट. एब्सोल्युटली ग्रिपिंग ओपनिंग दैट सेट्स द टोन राइट फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म टू फॉलो. एंड देन इन एंटर सोनाक्षी. एंड क्या है सोनाक्षी का किरदार, एंड क्या उनके सामने जो इश्यू आता है, कैसे वो इन्वेस्टिगेट करती है. सुहेल नैयर उनके साथ जुड़ जाता है. हाउ दे सेट आउट टू इन्वेस्टिगेट समथिंग एंड व्हाट डू दे फाइंड इन देयर इन्वेस्टिगेशन. कैसे उनका फेस ऑफ होता है परेश रावल के साथ. परेश रावल का क्या किरदार है इसमें, एंड अल्टीमेटली व्हाट इज दैट ट्रूथ दैट दे फाइंड आउट. डू दे फाइंड आउट, हाउ दे फाइंड आउट, दैट इज व्हाट द एंटायर फिल्म इज ऑल अबाउट. एंड दोस्तों, लेट मी टेल यू, स्क्रीन प्ले टाइट और फास्ट पेस्ड है, दौड़ता है. इट्स एब्सोल्युटली सुपर्ब. चाहे फर्स्ट हाफ हो, सेकंड हाफ हो, वो ग्रिपिंग मोमेंट्स कंसिस्टेंटली प्रेजेंट है, बोथ इन द फर्स्ट हाफ एज वेल एज इन द सेकंड हाफ. एंड लेट मी टेल यू, if I talk about those scary moments, those horror moments, वो यूजुअल जंप स्केयर वाला क्लीशेस नहीं है इसमें सुपर्ब इंटेलिजेंट हॉरर है. ऐसा हॉरर जो आपको जकड़ के भी रखेगा, साथ में आपको सोचने पे मजबूर करेगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट मोमेंट एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, एक पर्टिकुलर मोमेंट है व्हेन सोनाक्षी इज इनसाइड द हाउस एंड शी सीज समथिंग थ्रू द विंडो. ओहो, झकड़ के रख देगा वो सीन आपको. उसके बाद दूसरा एक फ्रेया वाला सीक्वेंस है दोस्तों. आप देख रहे हैं, द वे इट हैज बीन शॉट, दैट चेस एंड व्हाटएवर हैपेंस इन दैट सीक्वेंस, ओहो ब्रिलियंट. या फिर देयर इज दिस वन मोमेंट वेयर सोनाक्षी इज इनसाइड द हाउस, इट्स अ वेरी डार्क रूम, शी इज फ्लैशिंग हर टॉर्च, शी सीज समथिंग, एंड देन एक दृश्य उनके सामने आता है. ओह दोस्तों, ब्रिलियंट मोमेंट. Sonakshi is brilliant, but that entire sequence, the way it is captured, the way it is directed, the way it is presented, oh ho, वो जो ग्रिपिंग मोमेंट, एज ऑफ द सीट मोमेंट, जो टेंशन के साथ आपको वो मोमेंट जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगा थिएटर में, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. वॉच आउट फॉर दैट. एंड देन द क्लाइमैक्स, द सस्पेंस, व्हाट इज द बिग सस्पेंस, व्हाट इज द बिग रिवील, व्हाट इज द बिग ट्विस्ट इन द टेल, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. लाइक आई सेड, इट इज अनप्रेडिक्टेबल एंड दैट इज व्हाट इट विल हिट यू हार्ड. वेरी ब्रिलियंटली डन, एब्सोल्युटली सुपर्ब. दोस्तों,
साथ में मैं आपको बता दूं इसमें जो सिनेमेटोग्राफी हुआ है, सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी, एब्सोल्युटली टॉप क्लास, प्रोडक्शन डिजाइन जो हुआ है वो आप देखो, वो जो ईरी मूवमेंट्स, वो जो ईरी फीलिंग आपको देगा, वो प्रोडक्शन डिजाइन, सेट डिजाइन आप जब देखोगे ना, दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मतलब डिटेलिंग बहुत अच्छा हुआ है और साथ में साउंड डिजाइन इज टॉप नॉच। द बीजीएम दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इसमें जो वो स्कैरी मूवमेंट्स में जो बीजीएम आप सुनोगे दोस्तों, दैट विल इंक्रीज द टेंशन इनसाइड योर माइंड। वो राइजिंग टेंशन, वो राइजिंग बीजीएम के साथ आप एक्सपीरियंस करोगे। दैट इज द काइंड ऑफ होलसम एक्सपीरियंस दैट यू विल गेट व्हाइल वाचिंग निकिता रॉय इन थिएटर, नो डाउट अबाउट इट दोस्तों। अब दोस्तों इफ आई हैव टू स्पीक अबाउट द डायरेक्शन, कुश सिन्हा इज अ फ्रेश टैलेंटेड क्रिएटिव वॉइस बिहाइंड द कैमरा। उनका स्टोरी टेलिंग ब्रिलियंट लगा, एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग, एंगेजिंग नैरेटिव उन्होंने प्रेजेंट किया है थ्रू हिज लेंस, दैट इज एब्सोल्युटली सुपर्ब टू वॉच। साथ में जो उन्होंने ग्रिप मेंटेन किया, टेंशन मेंटेन किया है राइट थ्रू आउट द एंटायर फिल्म, एंड ऑल्सो द वे ही केप्ट द व्यूअर्स गेसिंग एज टू व्हाट the suspense could be, and the way that suspense is revealed at that moment, ब्रिलियंटली डन, ब्रिलियंट डायरेक्शन और बहुत अच्छा काम उन्होंने निकलवाया उनके एक्टर से। सो एक्सीलेंट डायरेक्टोरियल डेब्यू बाय कुश सिन्हा इज व्हाट आई वुड से थ्रू निकिता रॉय। दोस्तों अब एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की अगर मैं बात करूं, सोनाक्षी सिन्हा री इन्वेंटेड हरसेल्फ दोस्तों, वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर यूजुअल रोल्स। इट्स अ वेरी लेयर्ड परफॉर्मेंस। She is gritty, she is restrained in her performances in certain moments and also feisty when she is needed. Like मैं आपको बताता हूँ वो सीक्वेंस जहां पे वो she is searching out for something, कुछ तो है, डीमन है, गोस्ट है, भूत प्रेत साया है, कुछ और है। आप देखो वो सीक्वेंस where something is behind her, the way Sonakshi is running, the way Sonakshi is expressing her fear through her body language, through her expressions, absolutely spectacularly brilliant acting by Sonakshi. And also let me tell you, watch out for the face-off moment between Sonakshi and Paresh Rawal, especially that interval block is terrific to watch. Sonakshi absolutely brilliant. She rocked in the film. Nikita Roy as Sonakshi Sinha's brilliant acting that will keep you glued, no doubt about it. दोस्तों Paresh Rawal, unapologetic डेयरिंग रोल, बोल्ड रोल, एंड लेट मी टेल यू ग्रे शेड्स जो उन्होंने दिखाया है, दिस इज वन ऑफ हिज मोस्ट डेयरिंग रोल्स, डेयरिंग परफॉर्मेंसेस एवर आई वुड से। क्या परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, वो फेस ऑफ मूवमेंट्स बिटवीन सोनाक्षी एंड परेश रावल, वेरी गुड। क्लाइमैक्स में जो परफॉर्मेंस है सुपर्ब। परेश रावल जी इज अ ट्रीट टू वॉच, सच अ ब्रिलियंट, सच अ टैलेंटेड एक्टर। दोस्तों एक्सेलेंट सपोर्टिंग स्टारकास्ट, चाहे अर्जुन रामपाल हो या फिर सुहेल नैयर, वेरी गुड दोस्तों, सुपर्ब स्टफ। लाइक आई सेड, इट्स अ ब्रेव सब्जेक्ट एंड लाइक आई सेड एट द बिगिनिंग, brave decision to back such a superb subject with great themes by producers Nikki Vicky Bhagnani Films, very well done। and साथ में दोस्तों सारेगामा का भी बैकिंग है, मतलब ये क्लास ऑडियंस और मास ऑडियंस दोनों जगह पर ये फिल्म पहुंचेगा दोस्तों। जाइए अभी के अभी निकिता रॉय देखिए, एंड दोस्तों लेट मी से दिस, वो थ्रिल, टेंशन, एक्साइटमेंट आपको बांधे रखेगा। 4 stars out of 5 फॉर दिस फिल्म। आप भी देखिए जरूर, और देखने के बाद आपका टेक लेट मी नो। चलिए फॉर द मोमेंट टाटा।